स्टार्ट करें। क्वेश्चन लिखिएगा पहला। द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम, क्वेश्चन लिखिएगा, द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम, द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ हो गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड, what is the magnitude of amplitude and velocity at mean position, and velocity at mean position, and velocity at mean position। ठीक है, अब आप देखिएगा एक कह क्या रहे हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन आपको आता, ध्यान दीजिएगा। देखो इनका कहना ये है कि देखिए हुआ ये कि एक ऐसे ये था, ये अपने नेचुरल लेंथ में थी, कोई स्ट्रेच नहीं था। यहीं पर इसको क्या किया, एक ब्लॉक ऐसे लटकाया और छोड़ दिया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये क्या है इसका, इसमें कौन सी लेंथ है ये इसका, चाहो तो यहाँ पे लिख दो। ये जो है आपका क्या है, ये इसका नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का। इस समय इसको छोड़ दिया। अब अक्कल लगाओ, आप ये बताओ पहले मीन पोजीशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है। मीन पोजीशन कहाँ होता है? जहाँ नेट फोर्स 0 होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पर नीचे कौन काम कर रहा है? mg। ऊपर कोई कुछ नहीं है, अब स्ट्रेच ही नहीं है। मैंने कहा नेचुरल लेंथ है इस समय। बोलो क्लियर है क्या? अब आप नोटिस करो क्या हुआ होगा, ये नीचे आना चालू हुआ होगा, mg तो mg रहा होगा, mg ही रहा होगा, वो चेंज तो होने वाला नहीं है। लेकिन जो mg क्या करेगा, उसको खींचेगा तो क्या आ जाएगा, उसमें स्ट्रेच आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर kx। यस, अभी mg और खींचेगा तो x और बढ़ेगा, तो kx और बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो mg लग रहा है, और ध्यान दीजिएगा, और ऊपर जो है आपका kx0, ये अब जो आ गया कितना, x0 नीचे, x बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचा, x0 तक। अब kx0 और mg आपस में क्या हो गए, इक्वल। इस तरह नेट फोर्स क्या हो गया, 0। दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? जब नेट फोर्स 0 हो जाए तब होता है मीन पोजीशन। एग्री? ठीक, जानते हैं ये बात? ठीक है, क्या अभी रुकेगा ये? नहीं, अभी तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या हुआ था, mg आया था तो लगातार वेलोसिटी बढ़ी रही थी। यस या नो? यहाँ पर आते ही क्या दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। अब इसके बाद mg तो mg रहेगा, बट इसके बाद और नीचे आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी, तो ये और नीचे आएगा। यस, लेकिन जो ही इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, x और बढ़ जाएगा, तो ऊपर वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नहीं आया क्या? फिर एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पहुँचते पहुँचते ये यहाँ तक चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब देखिए, ये अब इसके बाद आगे नहीं जाएगा, ये जो अब इसके आगे नहीं जाएगा, इसको हम कहेंगे, इसकी क्या चीज़, एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कहने का मतलब ये है, कुछ और नहीं, ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। क्या इसका, एम्पलीट्यूड। ये लाइन क्लियर हुई कि नहीं बताइए? सबसे पहले उसने क्या पूछा, क्या आप क्या बताओ, एम्पलीट्यूड पूछा, ध्यान रखिएगा। बोलो हाँ है ना? अब एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, यहाँ वेलोसिटी क्या है, यहाँ वेलोसिटी क्या है, 0 छोड़ा ही पे था ना, यहाँ वेलोसिटी क्या है, 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो बीच में क्या आ गया, मीन
मतलब ये क्या होगा, इसी इसे ज़्यादा बन गया है, इसी पे देखो ये मीन पोजीशन मिल गया, ये जाएगा फिर ऊपर पहुंचेगा, फिर आएगा फिर ऊपर जाएगा, मतलब ये भी कुछ और नहीं है, ये भी क्या है, इसका एम्पलीट्यूड ही है। और इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो कुछ और नहीं हो, क्या है आपका x0 है। नहीं आया, अरे आ गया क्या। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया, जब भी अपने मीन पोजीशन पे होगा तो kx इक्वल टू क्या हो जाएगा, kx0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। ये जो x0 इक्वल टू है वो क्या हो जाएगा, mg बाई k, और दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नहीं आया क्या, ये कहानी पकड़ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, सोचते हैं पहले, अगर ये पूछते हैं कि हाँ बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप बोलते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो अभी टाइम पीरियड क्या होगा, वो m/k होगा, 2π√m/k, उसमें कोई दो राय नहीं। फिर मैं कह सकता बेटा ओमेगा क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होता, सर ये क्या होगा, k/m, ओमेगा का 2π/t रख दो, है ना। मुझे एक बात बताओ, आप जानते हैं जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है कहाँ पे होती है, हमेशा मीन पोजीशन पर, और उसकी वैल्यू कितनी होती थी, a ओमेगा। a मतलब कितना हो गया, a कितना हो गया, mg/k, mg/k, और ओमेगा कितना हो गया बताइए, √k/m। क्या कहानी समझ में आ गई, नहीं आई, कॉपी। मतलब आज हम क्वेश्चन बहुत टफ नहीं कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चन टफ नहीं, मतलब क्या है, बिल्कुल ये है, ये ऐसे वाले ऐसे उसी प्रैक्टिस करेंगे बस। अरे बस समझ में क्या है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं करने वाले हम लोग आज पूरी क्लास में। मतलब ये मान के लिए कि 2-2 तो 4-4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, बट समय कंसेप्ट लगे रहेंगे। एक कहीं ना कहीं आपको पूरा एररलेस का सपोर्ट है आज, ये ध्यान रखिएगा। वो लिख लीजिएगा, कहीं ना कहीं भूल भाल जाएंगे तो। मीन पोजीशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है, 0, ध्यान रखिएगा। वाला क्वेश्चन याद है बेटा, कंसेप्ट बताया था मैंने, याद है, जब ये पूरा ब्लॉक कहाँ था, लिक्विड के अंदर, लिखवाया था, टाइम पीरियड बताया था, पूरा ब्लॉक याद आया। अब क्या होगा, अब ब्लॉक को क्या कर देंगे, हम पार्शियली कर देंगे, पूरा वाला करवा चुका हूँ, ठीक है। अपन रिस्लाइज कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, रिस्लाइज करना हो तो कर नहीं देंगे, क्यों भाई, m कहाँ चला जाएगा, देखिए m ऊपर चला है, k नीचे आ जाएगा, बाहर g हो जाएगा, है ना। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे देखो g ये हो गया, अब बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, m ऊपर आ जाएगा और k कहाँ चला जाएगा, नीचे। आप चाहो तो आप पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, बोलो, देखो तो इसके बाद क्वेश्चन क्या था कि ये पूरा ब्लॉक कहाँ है, किसी लिक्विड के अंदर, यार पूरा है ना। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, अ ब्लॉक इज पार्शियली इन अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन फाइंड, उसमें ऑब्जेक्टिव बोला हुआ, ऑप्शन दिया है, मैं तो डायरेक्ट बोलता, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक। उसमें क्वेश्चन है, मतलब उसको मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मैंने उसको चेंज कर दिया बस। अब सुनो ध्यान से, अब आप खुद ही बताइएगा, लिक्विड डेंसिटी दी है ना, ध्यान रखिएगा, वो अपन अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं समझने के हिसाब से। देखो सोचिएगा बेटे जरा, मैंने क्या करवा दिया, सुनिए, पहले करवा दिया था, एक ब्लॉक है पूरी लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, करवा चुका हूँ, यस। फिर एक करवाया था, ये लिक्विड है, एक ब्लॉक इसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, ये करवा दिया है। अब दोनों कम्बो आ गया। अभी जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको वो ऐसा है, ये है एक ब्लॉक पार्शियली, ये ब्लॉक है कैसे मालूम है ना, आपको बताया था ना, डायग्राम में बताया था उस समय,
एक्चुअल में कुछ इस प्रकार का होगा, ये ले लो, सिलेंडर ले लो, ऐसा कुछ ले लो। बोलो क्लियर है कि ऐसा कुछ है, ये पार्शियली है, तो इसको अपन एक काम करते हैं, यहाँ तक डुबो देते हैं। क्या डायग्राम दिख जाएगा आपको, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ऊपर एक स्प्रिंग लगी है, ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है क्या? ये इसमें ठीक है, अलग अलग ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये जब क्वेश्चन था, जहाँ से मैं उठा रहा हूँ क्वेश्चन को, मतलब जिस क्वेश्चन में उसने बोला था कि जो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक 4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड था। एक बार 4 टाइम्स के नाम से आया था और एक बार आई थिंक 6 टाइम्स के नाम से आया था। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। अपन ने क्या किया, उसको बस ऐसे करके दे रहा है, कंसेप्ट दे रहा है। अब मुझे बताओ क्या क्या हुआ होगा। क्या इस बात को मानते हैं कि ये के है, दिया है क्वेश्चन में। अच्छा, क्या स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच तो हुई होगी भाई? सीधी सी बात, ब्लॉक की डेंसिटी लिक्विड से क्या है, ज़्यादा है। अगर स्प्रिंग नहीं होता तो कहाँ चला गया होता, अंदर डुबडुबा गया होता, ठीक है। अब अक्का लगा रहा, आप खुद ही बताओ इस समय कितना अंदर है। ये मान लेते हैं ये x0 अंदर है, कहाँ, लिक्विड के। x0 मत लो, कुछ और लो, h वगैरह कुछ लो, इसको कर लेते हैं h0 कर लो, h0 कर लो तो कितना अंदर है, यह h0 अंदर है। अब आप खुद बताओ नीचे कौन काम कर रहा होगा, नीचे काम कर रहा होगा mg, आई थिंक ऊपर एक काम कर रहा होगा अपथ्रस्ट, और एक काम कर रहा होगा kx। बोलो हाँ है ना। कितना इसमें स्ट्रेच मान लेते हैं, इसमें स्प्रिंग में x0 का, यानी ऑन स्ट्रेच से कितना नीचे आ चुकी है, x0 नीचे आ चुकी है। बोलो हाँ है ना। आई थिंक इसकी मीन पोजीशन चल रही है इस समय कि नेट फोर्स क्या है, 0। बताओ क्या होगा, kx0 प्लस ऑफ, बोलो आप थ्रस्ट। बिल्कुल आराम चलिएगा, प्लीज़ कोशिश करिएगा। मैं करीब 35 क्वेश्चन के आसपास लेकर आया हूँ, बट मुझे लगता नहीं मैं पहुँच पाऊँगा, बट सभी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक वाले, कोई भयानक वाले काम नहीं। मेरा पूरा फोकस आज की क्लास में ये है कि आपको नीट और मेंस के क्वेश्चन के लगभग कौन से बन जाए, आपके जो एररलेस वाले लगभग सब बन जाए। मेरा ध्यान उसी के ऊपर है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे, अच्छा ऊपर अपन लिखते जाएंगे, डी जो है एल है वो क्या है। अच्छा इसमें रो वगैरह दिया है, अपन ने डी एल लिख दिया है। ये है कितना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी है। चलो बताओ ये कितना आएगा। अच्छा ये बता दूँ यहाँ पर, ये क्या है आपका एल है, और ये कितना है आपका बी है, और ये मान लो एच है। ध्यान रखना वो एच ऐसे लिया है, ये एच पूरा है। बोलो हाँ है ना। तो इसका एरिया कितना हुआ जो ऐसे वाला, ये कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। अब बताओ, अब थ्रस्ट जो लग रहा होगा तो उसका क्या होगा बताओ, ए तो हो जाएगा ए इंटू h0, ये तो हो गया इसका वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई किससे होगा यार, डी एल दो देख, ठीक है। एल नीचे लिख पाओ, कुछ चेंज करूँ इसको मैं, डी इसको काम कर दो, क्या करोगे, डी रहने दो, छोड़ो। डी क्या है, डेंसिटी ऑफ क्या है, लिक्विड, रहने दो। नहीं तो डी एल में क्या है, यहाँ भी अपन एल बोल रहे हैं ना बार बार। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ क्या हो गया, लिक्विड, ये पूरा क्या हो गया, मास हो गया, इनटू क्या हो जाएगा जी, और ये एम तो है ही मास ऑफ द ब्लॉक। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर रोक दो। अब क्या करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा, इसमें इसका कौन सा पोजीशन है, या मीन पोजीशन है, नहीं है क्या। हल्का सा करूँगा, इसको दबाऊँगा। जब मैं इसको हल्का सा अंदर दबाऊँगा तो क्या होगा, अब बताइए, जब मैं अंदर इसको दबाऊँगा थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। अभी जो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अंदर गया है, मैं उसको मान लेता हूँ y अंदर गया है। ये कितना था पहले, ये कितना था h0। अभी जो एक्स्ट्रा अंदर कितना पानी के अंदर गया है, y, यस या नो। अब बताओ ऊपर कौन लगी हुई है, लगी है, नीचे कौन काम कर रहा है, mg। अभी ऊपर कौन काम कर रहा है, अपथ्रस्ट, बट ये अपथ्रस्ट थोड़ा सा चेंज हो चुका है, डैश लगा दिया। उसके बाद स्प्रिंग थोड़ी और स्ट्रेच है, तो क्या लिखेंगे, के, बोलो हाँ है ना। स्प्रिंग थोड़ी सी और स्ट्रेच हो चुकी है ना, कितनी, x0 तो पहले से ही थी और नीचे गई है, y लिख देंगे अपन। तो यहाँ पे x0 प्लस ऑफ y, एग्री है ना। अब हम क्या करेंगे बताइए, आप खुद बोलिए, नहीं ऐसा मैं तो दे, रीस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे। रीस्टोरिंग फोर्स, गलती है क्या कुछ, रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, तो वो आ जाएगा के x0 प्लस वाई प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट डैश वाला, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, आई थिंक mg। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले, यहाँ पर नहीं है। अब बताओ, तो एफ आर इक्वल टू, बोलो क्या आ गया,
के एक्स नॉट प्लस ऑफ क्या है के वाई, और ये नया वाला अपथ्रस्ट क्या होगा, और नया वाला अपथ्रस्ट मेरे हिसाब से हो रहा है ए, और ये कितना आ रहा है भाई एच नॉट प्लस ऑफ क्या हो जाएगा वाई और इंटू डेंसिटी इंटू जी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर क्या है के एक्स नॉट, ये वाला लाइन है ना, देखना ये जो आपका के एक्स नॉट है ना, प्लस ए एच नॉट डी जी वाला लाइन, ए एच नॉट और बोलो डी जी की लाइन है ना, एक तरफ कर दिया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, इसको एक साथ कर दिया, क्या बचा बताइए, और माइनस ऑफ एम जी यहाँ पर लगा दिया है, क्या बचा बताइए यहाँ पर, और एक बचा है के वाई, और क्या बचा बेटा ए, ये वाला है ना ए, और क्या बेटा डी जी, पीछे वाई लगा दो वाई। कुछ और है क्या, मुझे लगता है ये पूरी लाइन जो है ये देखिए यही है पूरा का पूरा, मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा क्या है एम जी है, तो एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो जो एफ आर आएगा रिस्टोरिंग, समझ में आया ना, इसको किससे रिप्लेस कर दिया अपन ने एम जी से, तो बचा क्या उसमें से वाई कॉमन ले लो, क्योंकि ये अपनी मीन से कितना नीचे आया है वाई, और हमें एफ एच टू के एक्स में जो रिस्टोरिंग वाला आता है, जो एक्स या वाई जो होता है कौन सा वाला होता है, मीन से ही होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा के प्लस डी, बोलो ए जी है क्या ए जी, और पीछे क्या हो गया वाई, रिस्टोरिंग है, चाहो तो क्या करो पर माइनस लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, अब बताओ ये क्या कर दोगे, रिस्टोरिंग होता क्या है माइनस ऑफ क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, बोलो क्या होगा बेटा के प्लस बोलो डी ए जी, और कुछ नहीं, सही है ना, कुछ छूट रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ छूट रहा है क्या, हाँ छूट रहा है ना, बता रहा हूँ क्या छूट रहा है, छूट रहा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स अगर अपना ए निकालना था ना, एक्सलेशन है ना, जो एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक जब ए बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा एफ आर बाई क्या हो जाएगा एम, ये छूट रहा था, ठीक है ना, वो छूट रहा था, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, बोलो बेटा माइनस ऑफ के, बोलो क्या हो जाएगा प्लस डी ए जी बाई क्या हो जाएगा एम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा वाई, अब सही हो गया है ना। चलो तो ए इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, तो यहाँ से जो ओमेगा आ जाएगा कंपेयरिंग कर दोगे तो ओमेगा स्क्वायर ये पूरा आ जाएगा, तो ओमेगा कितना आ जाएगा के प्लस डी ए जी बाई एम, तो यहाँ से चाहो तो टाइम पीरियड निकाल लो, तो 2 पाई क्या हो जाएगा बाई, इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे आप 2 पाई बाई टी। बोलो क्या आपके बात समझ में आ गई क्या, नहीं आया बच्चों को समझ में, ठीक है कॉपी कर लीजिए। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ब्लॉक याद है कुछ, ब्लॉक कैसे भी होगा, इस ऐसे जो सिचुएशन आएगी कर लोगे इसको सॉल्व। समझ के टिपे समझ के लिखेगा है ना, कहीं भी प्रॉब्लम बता दीजिएगा। गेट नहीं लगा क्या बेटा, अब जब मैं अगला क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ उसके पहले कि आपको दिमाग बोलूँ मैं, आपने माइंड में डाल लीजिए दो चीज़ क्या हो रही है, कोलाइड हो रही है, ठीक है, कोलिजन वाला, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक, ओके, फिर बाकी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाए आपके।
बोलो। एक भी क्वेश्चन में कहीं भी लगे कि कंसेप्ट वाइज कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप रोकते चले जाइएगा। हो गया? चलो क्वेश्चन लिखो, बोलो। इन द फिगर shown the spring has compression x naught. The spring has compression x naught. The spring has compression x naught. And the block is released. And the block is released. And the block is released. हो गया? Full stop. At mean position, it has perfectly inelastic collision. At mean position, it has perfectly inelastic collision with block of mass 2m. With block of mass 2m. Find new amplitude of oscillation. Find new amplitude of oscillation. ओके, आइए। अभिषेक तो संजू भैया से बोल दो, थोड़ा सा कम आवाज़ कर रहा है, थोड़ा क्या रिकॉर्डिंग चलाता है ना। देखो बस मेरा नाम बताना, पूरा हमारे पीछे सब पड़ जाएंगे वाली पार्टी वाले। देखो मैं ये कह रहा था, अक्कल लगाई बेटे। आई क्वेश्चन ये आया, इन्होंने कहा ये है, ठीक है, इसको जो है ये है। एक्चुअल में देखा जाए, अगर ये ब्लॉक यहाँ पे होता तो इसमें किसी प्रकार कोई स्ट्रेच वगैरह नहीं होता या कंप्रेशन नहीं होता, यानी इसकी नेचुरल लेंथ होती। इसको उठा के कर दिया, कंप्रेस कर दिया। क्या कर दिया? कंप्रेस, और छोड़ देंगे। फिर जो कंप्रेस किया है, कितना कंप्रेस किया उन्होंने बोला है कि मैंने x नॉट कंप्रेस कर दिया। ठीक, अब कहानी पर समझते हैं। जब तक इससे कोलिजन नहीं हुआ, सोचते पहले इसका देखिएगा, स्टेप यहाँ पे देखिए, मैं पूरा डायग्राम तो बता रहा हूँ आपको, है ना। देखिए जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँचा होगा, कौन सा वाला? M वाला, तो अभी तो उसका कोलिजन हुआ ही नहीं अभी, तो ये जो है इस समय स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ गई होगी। आराम से बोलते जाइएगा, है ना। क्या इस बात से एग्री है? अभी उससे कोलिजन नहीं हुआ, ध्यान रखना। अभी वो मैं तो हल्का दूर बना दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ए पे कोलिजन होगा इससे, ये 2 है। इस समय यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है, अपन क्या मान लेते हैं v। क्या आप इस बात से एग्री हैं कि जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा तो ये अपनी मीन पोजीशन पहुँचा होगा? ठीक है, यानी मी जब मुझसे पहुँचा होगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम। ठीक है, देखा जाए अगर हम बात करें यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अब बस बोलते हैं कि हाँ ऐसा होगा नहीं होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ m क्या होगा? इसी लाइन पे होगा, ये मीन पोजीशन लाइन चल रही है इस समय। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो v मैक्स का फॉर्मूला मेरे हिसाब से आप पढ़े होंगे a ओमेगा। तो अपन ने मान लिया कि इस समय इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a है, तो कितना हो गया इसका? a ओमेगा। नहीं होता। अभी ये क्या है? अभी तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक से अटैच्ड था, तो उस केस में आप अच्छे से कर सकते हैं कि जो ओमेगा है वो अंडर रूट क्या हो जाएगा? आई थिंक k/m होगा। हाँ या ना? ठीक, ये हो गया v मैक्स। क्लियर है? ठीक, अब कहानी बदलते हैं। अब जगह नहीं, मैं यहाँ डायग्राम लेके आ रहा हूँ। अब देखो, ये जो मीन वाली लाइन है वो मैंने यहाँ बना दी है,
ठीक है, ये मीन बाय लैम्डा। ये बताओ हुआ क्या होगा, बस देखते जाओ आप। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर दो ब्लॉक आपस में क्या हुए, क्या हुआ, थोड़ा सा इसकी ऐसे रुको, डायग्राम अच्छे बनाते हैं, ये लाइन ऐसे रहने दो। यहाँ पर जो है एक ऐसे है और बगल में एक ब्लॉक और है, ये M है और ये 2M है। बिफोर कोलिजन ये वाला ब्लॉक क्या था, बिल्कुल सही, ये क्या था, रेस्ट में था। आफ्टर कोलिजन देखा जाए, जो कि परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है, कि आप मानते हैं कि ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी लेकर जैसे चलेंगे। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दूं, तो क्या इस बात को आप मानते हैं कि m इंटू जो पहले का v मैक्स था प्लस ऑफ 2m इंटू 0, ये आ जाएगा m प्लस 2m इंटू v कॉमन। अगर मैं ये बोलूँ कि अब बताओ, क्योंकि वो v कॉमन क्या हो जाएगा, m v मैक्स अपॉन क्या हो जाएगा 3m, कट गया 1/3, व्हाट इज v मैक्स, ये जो है आपका a अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा m। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ न्यू क्या हो जाएगा ओमेगा, तो अब ये इससे कोलिजन उसका परफेक्टली क्या हो गया, इन इलास्टिक, तो चिपक गया। तो अब नया वाला क्या हो जाएगा, k/m होता है, तो k तो k ही रहेगा, m के नाम पर क्या आ जाएगा, m प्लस 2m यानी 3m हो जाएगा। अब बताओ ये जो v कॉमन है, तो इन दोनों, ये दोनों इस समय अपनी कहाँ पे हैं, मीन पोजीशन पे ही है, ये होगा इनका मीन पोजीशन, इसी का अबाउट टक 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 करेंगे। तो इसमें जब ये अपने मीन पोजीशन पे है, मतलब वेलोसिटी इन दोनों की होगी क्या होगी, मैक्सिमम, और वही होगी बराबर क्या हो जाएगी, a ओमेगा, तो नया वाला a और नया वाला ओमेगा, सही। ये कितना हो गया 1/3a, सही लिखा है ना, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा k/m, हमको नया वाला a डैश निकालने को बोला गया है, और ओमेगा डैश हमारे पास ऑलरेडी है k/3m। k से k कट जाएगा अंडर रूट में, रूट m से कट जाएगा, हमें a डैश निकालना है, √3 बचेगा, वो इस तरफ आ जाएगा, √3/3a, और स्लाइस होगा तो आई थिंक ये a/√3, खेल खत्म, सही है, कॉपी। अच्छा, यहाँ पर एक बात अपन, अच्छा ए को अपन x0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, x0, हाँ लिख सकते हैं ना, ये मीन पोजीशन है ना, क्योंकि आंसर उसी प्रॉम्प्ट में दिया है, तो ये कुछ और नहीं, क्या है यह यही है, और इसी के अबाउट हो गया कंप्रेशन, फिर इसी के अबाउट चलेंगे दोनों। तो इस समय जो a है वो कुछ और नहीं था, वो क्या था आपका x0, ये चिपकने के पहले वो कितना रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड a0 ही रहेगा, मतलब सॉरी x0 रहेगा, जो कि a ही है। चिपकने के बाद नया हो जाएगा a डैश, x0/3 अंडर रूट 3। फिर से अगला क्वेश्चन बोलूँ उसके पहले दिमाग में बैठा लीजिए। अभी क्वेश्चन रिपीट भी होंगे अभी, लेकिन पहले हर टाइप पे चल जाए। क्या बोलते हैं, अभी पहले बोला था मीन पोजीशन क्या होता है, यहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा। जहाँ भी लग रहा है कि हाँ कुछ लैंग्वेज लिखने तो लिख लिया करिए, है ना, तो भूल भाल जाएंगे। कि आप खुद भी देखिए, अगर जो कॉपियाँ पलट रहे होंगे इसमें रिवीजन के लिए, तो उसमें थोड़ी बात याद आता है कि क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने, लिखा है तो याद आ जाएगा।
हो गया? द स्प्रिंग, बोलो। हो बेटा, अगला क्वेश्चन। अ स्प्रिंग शोन इन द फिगर हैज इनिशियल कंप्रेशन पर अंडरलाइन कर लीजिए, इनिशियल कंप्रेशन 2 mg/k, 2 mg/k. The block is released what is the full stop, what is the speed at natural length, what is the speed at natural length? चलिए, आपको दिया मैंने 1 मिनट सोचने के लिए, प्लीज आप कम से कम डायग्राम बनाएं। देखें आई, क्या इस बात से एग्री है? ध्यान से, इस समय स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है। एनएल मतलब क्या है? नेचुरल लेंथ, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमने ब्लॉक को क्या किया है? कंप्रेस करके रखा हुआ है, ऐसे कंप्रेस किया हुआ है। और कितना कंप्रेस किया है भाई साहब? इतना कंप्रेस किया, कुछ नाम दे देंगे भाई, इतना कंप्रेस करके रखा हुआ है। अक्का लगाते हैं, यहां से खुलना स्टार्ट हुआ होगा तो छोड़ेंगे, यहीं पे छोड़ेंगे इसको। यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0, ऐसे कंप्रेस करके छोड़ रहे हैं। सोच आराम से आराम से आराम से। जब यहाँ से छोड़ेंगे तो पहले क्या होगा? ये आते 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 यहाँ तक आएगी, यहाँ तक क्या होगा? पूरी खुल जाएगी। अब कोई स्ट्रेच? अभी कोई स्ट्रेच नहीं है। मतलब अब मुझे बताइएगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा, कौन? ब्लॉक कहाँ पे? अपनी नेचुरल लेंथ पे। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी। क्या आप मुझसे ये कह रहे हैं कि इसका मीन पोजीशन होगा? नहीं होगा। जब ये अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी तो ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है इस समय, क्योंकि फोर्स तब होता है जब एक्स होता, बट वो अपने इस समय कहाँ पे है? नेचुरल लेंथ में है। तो स्प्रिंग में कोई किसी प्रकार कोई स्ट्रेच है ही नहीं। यानी इस समय ये सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा, वो है mg। अब इसके बाद क्या हुआ? अच्छी खासी वेलोसिटी आ गया होगा इसके अंदर, वहीं से छोड़ा था। अब क्या होगा? इसके बाद ये और नीचे जाएगा। जब ये और नीचे जाएगा यहाँ पे, तो आप नोटिस करिए, तो ये कहीं ना कहीं स्प्रिंग थोड़ी सी क्या हो चुकी है, इसको तो मैं ऐसे बना दूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए। ये लाइन अपन खींच दिया है ना ऐसे, इसको नीचे रखना चाहिए था। चलो छोड़ो, उस पर ध्यान मत दो, अपन ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि थोड़ा क्लियर कर दिखे। अब जब ये यहाँ से इस वाले को चाहो तो आप इसको नीचे रख लो, इसको ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो मुझे बताओ,
जब यहाँ पर ये आ गया ब्लॉक तो हल्का सा स्ट्रेच आ चुका होगा। अब जो है ये mg और ऊपर जो है आपका क्या है x0, ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा k x0। अगर ये दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये इसकी मीन पोजीशन की लाइन हो चुकी रहेगी। नहीं आया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब ये अपनी मीन पोजीशन पे आ चुका होगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एट बोलो मीन पोजीशन इस समय आ चुका है, तो स्वाभाविक सी बात है के एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, यानी एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा mg बाई के। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताओ पहले यहाँ तक, फिर बात करते हैं आगे। यानी कहने का मतलब मिला जुला कर ये है कि ये जो चीज़ है ये वाला, ये कितना है इस समय mg बाई के, कितने का स्ट्रेच है। नहीं आया, आप देख लो आराम से, सही है क्या। मुझे बताओ ये ऑलरेडी यहाँ से कितना ऊपर थी 2mg बाई के, और ये इसकी कौन सी लाइन है, कौन सी वाली है, मीन पोजीशन की लाइन है। यानी कहीं ना कहीं ऐसे था, ऐसे रहा होगा, ऐसे दबाया गया होगा, छोड़ दिया गया होगा। क्या आप मानते हैं कि ये एक्चुअल में इसकी कौन सी पोजीशन थी, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम से और मीन के बीच का कितना गैप है इस समय 2mg बाई के प्लस 2mg बाई के, यानी एक्चुअल में जो गैप है वो है 3mg बाई के, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। नहीं आया, आया क्या, बिल्कुल रिलैक्स। यानी यहाँ से आप इसको दबा के छोड़ेंगे तो क्या होगा, शून्य से यहाँ आएगा, फिर इतना ही कहाँ जाएगा, नीचे, फिर ऊपर, टक 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 करता रहेगा। कहीं कोई गलती समझने में, समझाने में, एक क्लियर हो गया क्या, ठीक है। उसने हमसे कहाँ पूछा है, जब नेचुरल लेंथ पे था, यानी जब यहाँ पे था ब्लॉक, तो आप क्या बताओ, वेलोसिटी बताओ। आई थिंक यही पूछा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है पहले, तो मैं आगे बता पाऊंगा, ठीक है। बाकी आप जानकार लोग हैं। एक बात बताइए, क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो ये ओमेगा होगा इसका, वो k बाई एम ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई, स्प्रिंग का चाहिए हमको स्प्रिंग कांस्टेंट यानी फोर्स कांस्टेंट, और ब्लॉक का मास खत्म, आंसर। एग्री है ना। अरे बोलो यार, अब कहानी देते, क्या मिल गया अपने को, ओमेगा मिल चुका है। ये बताओ एसएचएम में v का फॉर्मूला बोलो, ओमेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे पढ़ते हैं आप लोग। यहाँ पर हमसे v कहाँ के निकाल रहे हैं, जब वो कहाँ पे है, अपने नेचुरल लेंथ पे। क्या ओमेगा आप निकाल चुके हो, k बाई एम। क्या आप एम्पलीट्यूड निकाल चुके हो, उसने कहाँ पूछा है आपसे वेलोसिटी, यहाँ पे। और ये x कहाँ से होता है, फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी वो इस जगह वेलोसिटी पूछ रहा है और मीन पोजीशन ये रही। तो ये प्रकाश देखा जाए तो ये क्या है, यही पूछ रहा है इसका। अरे वो x क्या होता है, फ्रॉम मीन पोजीशन, यहाँ वेलोसिटी पूछ रहा है, मीन पोजीशन ये रहा, तो ये क्या कहलाएगा, अपना x कहलाएगा। मतलब ये x नॉट जो है x कहलाएगा इस समय। नहीं आएगा, कितना आएगा बताइए, का होल स्क्वायर। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, पूरा खेल है, पूरा कंसेप्ट का है ना, ध्यान रखिएगा। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई एम, और एक रूट और लगाइए, 3 का स्क्वायर 9, 9 एम स्क्वायर जी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एम जी स्क्वायर के स्क्वायर, मतलब ओवरऑल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यह 8 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, कुछ बाहर 2√2, 8 का 2√2, 2√2, ये पहले से बाहर कौन बैठा है, k बाई एम, अंदर से कौन आ रहा है, m आएगा, g आएगा और k आएगा। चाहो तो स्लाइस कर दो, 2√2, g को मतलब कहीं पे रूट के बाई के, तो रूट के नीचे m पर चला जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा पूरा m बाई क्या हो जाएगा k। देख लीजिए, ये आएगा ना, देख लीजिए,
हाँ सही है, बोलो क्लियर है कि नहीं आया? चलो हो जाइए। क्या पूरा खेल डायग्राम का था? हो गया? बोले लिखो, अगेन डायग्राम दूंगा। द लेफ्ट स्प्रिंग हैज इनिशियल कंप्रेशन, द लेफ्ट स्प्रिंग हैज इनिशियल कंप्रेशन, the left spring has initial compression x naught, the left spring has initial compression x naught, full stop. The mass is released, full stop. The mass is not fixed with the spring, the mass is not fixed with the spring, मतलब मास जो से वेल्डिंग नहीं किया गया है ना। फुल स्टॉप। इन हाउ मच टाइम इट विल अगेन कम बैक टू द सेम इनिशियल पॉइंट, आइए एक डायग्राम दिया। आइएगा, अरे तो समझिएगा। तो बेटा ये एक लाइन है, ओके, डी डिस्टेंस पे है क्या? देखिए आप पूरा खेल डायग्राम का, इसमें एक स्प्रिंग जो है यहां पे है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन था, बस K1 K2 की जगह पर K और 2K था। इधर ये है, ये स्प्रिंग एक्चुअल में कंप्रेस की गई है। रुको एक डायग्राम और समझाता हूँ, इसको ऐसे रहने दो, इसको बात समझ अच्छे से आ जाएगी। देखो जैसे आप समझो कि ये स्प्रिंग ऐसे थी, पहले ऐसे थी, इस पे ऐसे पड़ी थी, कोई स्ट्रेच पे कोई बात नहीं हो रही इस समय। ये कितने डिस्टेंस पे था? डी पे था, ऐसे।
ठीक है, समझिएगा। एक ब्लॉक क्या किया गया, एक ब्लॉक यहां पे इसे वेल्डिंग नहीं किया, रख के कंप्रेस कर दिया। एक और घुमा लो, ये अब कंप्रेस हो गई स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 था। यहां पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक इससे वेल्डिंग नहीं किया गया, मतलब जब छोड़ेगा तो बाहर निकल जाएगा ब्लॉक। इसका मास m था, बोलो क्लियर। इसमें क्या किया गया, इसको कितना स्ट्रेच किया गया, कितना कंप्रेस किया गया, x0 कंप्रेस किया गया। देखते रहिएगा। यहाँ खेल हमारा यहीं से स्टार्ट हुआ है, t=0 यहीं से स्टार्ट हुआ है, टाइम यहीं से स्टार्ट हुआ है। मुझे बताओ ऐसा हुआ है क्या? सब कुछ डायग्राम के थ्रू, सब कुछ डायग्राम के थ्रू समझ जाइए बस। स्प्रिंग यहाँ से कंप्रेस किया अपन ने, यहाँ था, ऐसे छोड़ दिया। खेल क्या होगा बताओ पहले, क्या पहले ये ब्लॉक जो है यहाँ तक पहुँचा होगा? थोड़ा सा इसको ऐसे बना लो, नहीं तो मालूम चला कि आप कंफ्यूज करने लगोगे। क्या ब्लॉक ऐसे पहुँचा होगा? ऐसे पहुँचते ही क्या आप मानते हैं कि स्प्रिंग फ्री हो गई? अब ब्लॉक चल दिया होगा, यहाँ पर ही बैठा हुआ है, अभी अपने ऐसे बैठा हुआ। अब ये क्या होगा यहाँ से, अब ये मत देखना कि भाई डी यहाँ से लिया कि यहाँ से लिया, दोनों बात समझ जाना बस। बोलो हाँ है ना, ये डी दिया है, अभी नहीं कि डायग्राम से गड़बड़ा जाएंगे तो फिर ये चला। मुझे एक बात बताओ, जब ये यहाँ पहुँचा होगा तो क्या उसी वेलोसिटी से पहुँचा होगा जिससे फ्री किया गया होगा यहाँ पर? अगर ये वी से फ्री होगा तो क्या कोई फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं हो रही है, तो क्या होगा उतने से क्या वहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, डायग्राम यही हो जाए तो काम हो जाए। मम्मी ये अब बताओ क्या करेगा, दो डायग्राम जगह है मिल जाएगा, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, ये ऐसे। चलो अब बताओ, अब क्या करेगा, ये इसको कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो मान लेते हैं ये कंप्रेस ऐसे हुआ, ये हुआ कंप्रेस। ये पक्का है क्या होगा, थोड़ा इसको एक्स डैश कंप्रेस करवा लो। क्यों? स्प्रिंग का के अलग अलग है, हो गया। फिर क्या होगा, तो अगली लाइन में क्या होगा, कंप्रेस हो गया, नहीं इसकी वेलोसिटी अगेन ब्लॉक के यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से ये लौटेगा। अब स्प्रिंग क्या करेगा, वो स्प्रिंग को फिर छोड़ेगा। यस, जब छोड़ेगा फिर वापस, फिर चले कहानी आगे बढ़ेगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताई? इतना बनाने का हो सकता है, सब समझाना था मुझे इसलिए बता रहा हूँ। बोलो क्लियर है? अब देखो उनका कहना ये है, खेल यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट का नाम P है, यहाँ तक कंप्रेस किया था, छोड़ा, गया, टकराया, वापस आया, फिर इसको कंप्रेस कर दिया। पूछ रहे टाइम कितना होगा। अब क्वेश्चन पढ़ो, प्लीज़ पढ़ो पहले, बाकी तो सब इजी है। इतने डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, से मेरी बात को समझा रहा हूँ। एग्री हैं क्या? यस या नो? अब मेरा क्वेश्चन सुनना बस। ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं बेटा, टाइम पीरियड फॉर K1, K1 मतलब फर्स्ट स्प्रिंग की बात हो रही है, T1 = 2 पाई m/k, नहीं तो K1 हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये बताओ टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड स्प्रिंग, तो क्या आप मुझसे ये बोलते कि 2 पाई m/k आता, यानी K2 उसका आता। ठीक है, अब आप बोलिएगा। हाँ, ओके 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 ओके, स्टार्ट करूँ? अब कहानी समझिएगा। आपने इसको यहाँ दबाया, रुकना, दबा दिया, क्या हुआ होगा, ये वापस आया होगा। यस, फिर ब्लॉक गया, फिर आया, फिर दोबारा दबाया होगा। बोलो हाँ है ना? आराम सुनो, रिलैक्स होकर, बिल्कुल रिलैक्स हो। मुझे बताओ, क्या आप मानते हैं कि ये इसकी मीन पोजीशन होगी? अगर ये स्प्रिंग इससे अटैच्ड होता,
क्या होता है, अटैच्ड। तो इसका टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, देखो क्या किया अपन ने, ये कहलाता है इसका एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहलाता है इसका, एक्सट्रीम। ये कहलाता है एक्सट्रीम कहलाता है। अगर ये इससे अटैच हो तो ये एक्सट्रीम तक जाता, छोड़ा, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर उतना उधर जाता, फिर आता, फिर इधर, 4 बार। देखो यहाँ तक दबाया, 1 2 3 4, एक टाइम पीरियड कंप्लीट। नहीं आया मतलब देखो फिर दबाया, 1 2 3 4, मतलब सीधी सी बात है, उसको यहाँ से लेकर यहाँ जाने पर जो टाइम होगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हो जाएगा, जो भी मान लें t1 ही मान लो, तो कितना होगा t/4। नहीं होगा, नहीं आया, ओ महारानी आया। ये भाई ऐसे मुफला में बैठा करो क्लास में यार, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, सिंपल लाइन बोलता हूँ, ठीक है, रेस्पेक्ट करता हूँ, क्लास मत डिस्टर्ब किया करो उसमें। फिर बोलो यहाँ से क्या है, बोलो यहाँ से क्या हुआ, गया, यहाँ से ये अगर अटैच होता ये जाता, फिर ये, फिर ये, 4 पार्ट। तो सिर्फ यहाँ से जाने कितना हुआ, 1/4, यस या नो, तो 1/4 ये हुआ, क्योंकि साथ छोड़ चुका है। लेकिन जब वहाँ टकरा कर फिर दोबारा वापस आएगा, फिर दबाएगा, तो एक 1/4 और लेगा, तो कुल टाइम कितना हुआ, 1/4 प्लस करो 1/2। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जाने का दोबारा कंप्रेस करेगा, पूरा टाइम कितना हो गया, उसको t1 ले लो, तो 2 × t1/4 एक टाइम। नहीं आया क्या, इधर आओ, यहाँ पहुँचा, बीच टाइम में काउंट नहीं किया, यहाँ पहुँचा, क्या करेगा, इसको दबाएगा, फिर वापस आएगा। तो अब देखा जाए तो वो जो t2 है, 2 × आई थिंक t2/4 वाला हो जाएगा। नहीं क्या, एक चीज़ यहाँ तक कहाँ समझ में आ गई क्या, मुझे बताओ, जब ये यहाँ से दबाने बाद छोड़ा था तो b कितना निकाला जाएगा, अपनी मीन पोजीशन पे है, कितना है मीन पोजीशन पर, दैट इज a ओमेगा। बोलो हाँ है ना, a के नाम पर क्या आएगा, x0, ओमेगा मतलब इसी का ओमेगा। और बोलो यार, यानी कहने का मतलब ये है कि v = क्या जाएगा, a ओमेगा, और v बात समझ में आ रही क्या, तो ये जब उसने इसको छोड़ा, a मतलब क्या जाएगा, x0 ही होगा क्योंकि उतना ही कंप्रेस है। ओमेगा के नाम पर क्या जाएगा, k1/m। नहीं आया क्या, ठीक, यहाँ साथ छोड़ा उसने, गया कितना डिस्टेंस, d, कंप्रेस छोड़ दो, वो तो निकाल चुके हैं, फिर वापस जब आएगा तो फिर d आएगा, कुल कितना हुआ 2d। वो जो टाइम निकालना है t3, बोलो डिस्टेंस कितना हो गया, 2d, वेलोसिटी v कितना हुआ, 2d/v, x0 ऊपर हो जाएगा या उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m/k1। हमें तो यही टाइम निकालना था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमको टोटल टाइम निकालना है, स्मॉल t लेते हैं, है ना, तो क्या मानते हैं कि ये t1 + t2 + t3 टाइप कुछ होना चाहिए था। अगर अपन t1 + t2 + t3 करें, एक वैल्यू डाल देंगे, क्या अपन वैल्यू डाल लेते हैं, ये मत काटना भी है ना। अब अच्छा 2 कॉमन ले लूँगा, ये काटना मत इसको, बताओ 2, अब बताओ × 1 क्या है 4, t1 कितना है यहाँ, उधर ब्लैक कलर याद रखना है ना, 2π बोलो कितना है, m/k1 है ना। तो ये हो गया 2, इसको काटना चाहो तो कितना आ जाएगा, π/2 है ना, π/2, और कितना हो जाए, इसे मैं काटना चाहता क्योंकि मैं कॉमन लूँगा, ये आ गया, गलती है क्या, ये वाला कितना आएगा, 2 को वैसे ही रहने दो, π/2, और मुझे लगता है ये वाला आ जाएगा m/k2 टाइप का कुछ आ जाएगा, क्या बोलते हैं। कुल टाइम कितना आ गया t1 में, ये तो जानबूझ के नहीं काटा है, π/2, और बोला बेटा m/k1, t2 के नाम पे कितना आ रहा है यार, ये वाला, बोलो 2 × π/2, और बोलो m/k2 प्लस t3, बोलो t3 कितना है, 2d
बाई एक्स नॉट, याद रहे m बाई k1। कुछ कॉमन, 2 कॉमन, रूट m भी ले लेंगे। रूट m कॉमन मतलब बड़ा बेकार लगेगा देखने में, है ना। ठीक है, बोलो ये देखो पाई बाई 2 m बाई के, है ना, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। क्या ले ले कॉमन अंदर से, m बाई k1, ये बच जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2d बाई एक्स नॉट, और 2 कॉमन है, बोलो कितना आ जाएगा। नहीं आपको ऐसा कॉमन ख्याल होगी, 2 तो पहले से बाहर है, m बाई k2। बोलो क्लियर है क्या। ठीक है, आ जानते जो k1 और k2 में फिर वो रहा k1 k2 इस प्रकार था कि रूट के बाहर आ जाओ, तो नहीं 4k होगा ना, तो बाहर आ पाओगे ना। अगर k1 और k2 का रिलेशन कैसा कर दे, 4k 9k, k1 को k बोल दो और k2 क्या बोलते हैं 4k 9k 16k, तो उससे क्या हो जाएगा, हर से रूट से बाहर आ जाओगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सही से सेट हो जाएगा। तो जो मेन क्वेश्चन जब भी रहेगा, क्या समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो हटा देंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी। बोलो बात समझ में आई कि पहले मेन था इसमें पूरी रामायण हो गया क्या। हाँ लिखो, आप ठीक लग रही हो। किसने डाटा उठाया क्या, खाना पीना मिला है, नहीं मिला, समझे नहीं आता। अभी एक अलग क्लास होगी अब, है ना, जिसमें नाराज बच्चों को गुलाब जामुन खिलाया जाए। हाँ ऐसा मतलब मुंह खुला के ही आओगे पहले, सही है ना। क्या आपको ये वाला ब्लॉक क्लियर हो गया। आप लिखो, इसके बैटरी चेंज कर दो 1।